प्रिय दर्शकों, हाजिर हुआ हूं मैं अष्टम भाव से संबंधित, मृत्यु भाव से संबंधित कुछ विचारणीय तथ्य लेकर। विषय हमारा है मृत्यु भाव। आपने पूर्व में भी मैंने एक कार्यक्रम करके आप लोगों को बताया था कि मृत्यु भाव गुप्त भाव है। इससे संबंधित जो भी चीजें हैं व्यक्ति के जीवन में गुप्त ही रहती है। प्रिय दर्शकों, अगर इसका मालिक जहां भी जाके बैठ जाता है उस स्थान को, उस भाव से संबंधित चीजों को गुप्त कर देता है, और उसमें जिस भाव का स्वामी आके अष्टम भाव में बैठता है उस चीज में रहस्यमयी चीजें होने लग जाती है उस भाव से संबंधित। प्रिय दर्शकों, आज हम फिर से अष्टम भाव के ऊपर विचार करेंगे, जानेंगे अष्टम भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है। मैं आशा करता हूं आपका हर एक जो संशय है वो दूर हो जाएगा अष्टम भाव से संबंधित आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। जन्म कुंडली का भाग्य भाव सबसे महत्वपूर्ण भावों में से एक भाव है, वैसे ही लग्नेश भी है। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैंने सदैव कहा कि 1 से 12 भाव जन्म कुंडली के सभी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भाव हैं, लेकिन उनमें से भी कहीं सबसे महत्वपूर्ण भाव जन्म कुंडली का अष्टम भाव है, क्योंकि यहां से मृत्यु का नहीं, आयु का भी विचार हमारे अष्टम भाव से ही किया जाता है। प्रिय दर्शकों, आपने हमेशा मेरे मुख से सुना कि अगर नवम भाव का भाग्य स्थान का मालिक जिस भी भाव में जाके बैठेगा, जिसकी भी राशि में बैठेगा, उसका स्वामी भी भाग्य की तरह ही आपको फल देना शुरू कर देता है, भाग्य से बन जाता है। वैसे ही प्रिय दर्शकों, जितनी भाग्य भाव लग्नेश और जन्म कुंडली के भावों की महत्वता है, वैसे ही अष्टम भाव की इनसे भी कहीं अधिक महत्वता है। प्रिय दर्शकों, अगर जन्म कुंडली का अष्टम भाव हमारी गुप्त चीजों को दर्शाता है, आकस्मिक घटनाओं को दर्शाता है, जो भी चीजें गुप्त हैं हमारे जीवन में वो सब हमारे अष्टम भाव से देखी जाती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में आपके पास कितना सुख होगा, आप कितना सुख भोगेंगे, वो जन्म कुंडली के अष्टम भाव से विचार किया जाता है। जन्म कुंडली का चौथा भाव सुख का होता है और इससे 5 घर आगे गिनने पर अष्टम भाव आ जाता है, मतलब सुख का ज्ञान आपको कितना प्राप्त हो पाएगा, ये हम जन्म कुंडली के अष्टम भाव से विचार करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको ऋण, रोग या इनसे मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका विचार छठे भाव से होता है, लेकिन आप रोग या ऋण से मुक्त हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसका विचार जन्म कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। ऐसे ही अगर छठे भाव, जो हमारा जन्म कुंडली का छठा भाव है, वो रोग का होता है, लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी का होता है, कि अगर मुकदमाबाजी है उसमें हम विजय प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारी विजय होगी या नहीं होगी, ये अष्टम भाव से विचार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि रोग, रिपु, ऋण और कोर्ट कचहरी के जितने भी मामले हैं जन्म कुंडली के छठे भाव से विचार किए जाते हैं, और जब उससे 3 घर आगे पराक्रम अष्टम भाव आ जाता है, तो पराक्रम के जरिए हम कितना अर्जित कर पाएंगे, अपने पराक्रम से, शौर्य से विजय, तो इसका विचार भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। हम शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे या नहीं, शत्रु हमारे ऊपर कितना बढ़ चढ़कर हमारे ऊपर हमला करेंगे, घातक हमला कितना होगा हमारे ऊपर, गुप्त हमला कौन करेगा, किस शत्रु के द्वारा किया जाएगा, इसका विचार भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। प्रिय दर्शकों, विदेश में सदा के लिए जाके बस जाना, यह भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव से ही हम विचार करते हैं। आपकी पत्नी को, प्रिय दर्शकों समझिएगा इस चीज को, हमारी जन्म कुंडली में जो दूसरा घर है ये मारक भाव होता है, इसको हम मारक कहते हैं। अब जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव से दूसरा घर चलेंगे हम, तो अष्टम भाव आ जाता है। पत्नी को कितना शारीरिक कष्ट होगा आपके जीवन में, उसका विचार भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है, कि आपकी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, वो विचार अष्टम भाव से होता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पे मैं आपको एक सूत्र से अवगत करवा देता हूं। अगर आपकी कुंडली में या आपकी पत्नी की कुंडली में, क्योंकि दाम्पत्य का सुख सप्तम से होता है और अगला पति का मारक बनता है अष्टम भाव,
तो मैंने बताया दूसरा होने के कारण अगर सप्तमेश और अष्टमेश की युति अष्टम भाव में हो जाए या 12वें घर में हो जाए तो ऐसा जीवन साथी जो भी होगा, चाहे वो जाति का हो या जातक, जिसकी भी कुंडली में ये योग होगा, उनका पति या पत्नी का स्वास्थ्य ठीक बिल्कुल नहीं रहने वाला है। वो सदैव अपने शारीरिक कष्ट से परेशान मिलेंगे, स्वास्थ्य को लेके परेशानी सदैव बनी रहेगी। क्योंकि छठा भाव, मैंने क्या कहा, सप्तम से 6 घर गिनेंगे तो 12वां घर हो जाता है और यहां से दूसरा भाव मार्केश बन जाता है। तो यहां से रोगों का विचार, आपकी पत्नी का रोग जो है वो जन्म कुंडली के अष्टम भाव से विचार किया जाता है। आपके जीवन काल में ज्ञान का विचार पंचम से होता है, लेकिन अज्ञानता का विचार जन्म कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। जब भी आप किसी के बारे में जानेंगे कि ये कितना अज्ञान है, तो उसका विचार अष्टम भाव से ही किया जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के मोक्ष का विचार 12वें घर से होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मृत्यु जुड़ी हुई है। प्रिय दर्शकों, तो जो मोक्ष का विचार है वो भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव से क्यों होता है? जब अष्टम भाव से हम 5 घर आगे गिनते हैं तो मोक्ष का विचार, मोक्ष का, मृत्यु का ज्ञान प्राप्त हो जाना, किसी को भी मृत्यु का ज्ञान, तो आपकी आयु कितनी है, आपकी मृत्यु कैसे होगी, तो उसका विचार भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। प्रिय दर्शकों, आपके भाई के कितने शत्रु रहने वाले हैं, आपका भाई कर्ज से मुक्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? छोटा भाई, मैं छोटे भाई की बात कर रहा हूं, आपका जो छोटा भाई है वो कर्ज से मुक्त हो पाएगा या नहीं? छोटे भाई बहन वो परेशान रहेंगे जीवन में, या शत्रुओं से आजीवन परेशान रहेंगे, या कोर्ट कचहरी के मामले चलते रहेंगे? उसका विचार भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। क्योंकि जब हम तीसरा भाव, आपको पता है, पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहन का होता है हमारे, जब हम इससे गिनते हैं 6 घर आगे चलने पे हमारा जन्म कुंडली का अष्टम भाव आ जाता है। तो यहां से छोटे भाई बहन के शत्रु, रोग, रिपु, ऋणों का विचार जन्म कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। वही प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अंदर अगर कोई रिसर्चर बनना चाहता है, अपने जीवन में कुछ रिसर्च करना चाहता है, वैज्ञानिक होता है, या आपके ज्ञान का सुख कितना होगा आपके पास, उसका विचार भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। अगर कोई रिसर्च करता हुआ मिल जाए आपको, या कोई रिसर्चर बनना चाहता हो, उन सब का विचार जन्म कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। प्रिय दर्शकों, वही प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव ही हमारा भाव है जो हमारे गुप्त अंगों का विचार बताता है। जहां अगर गुप्त पार्टों में बीमारी होगी, रोग होगा, आपके जांघों से संबंधित आपको बीमारी होगी, उसका विचार भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। वहीं आपने आयु तो पूरी ली है, आपके शरीर का अंग तो सारे हैं, आप स्वस्थ हैं अपने जीवन में, लेकिन किसी कारणवश, एक्सीडेंट इत्यादि दुर्घटना के कारण आपके शरीर का अंग भंग हो जाना, या आपको लकवा जैसी समस्या लग जाना, वो भी जो कुछ है जन्म कुंडली के अष्टम भाव से विचार किया जाता है। मतलब कि शरीर का कोई अंग साथ छोड़ दे व्यक्ति का, तो वो कहां से विचार होगा? जन्म कुंडली के अष्टम भाव से उसका विचार किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, वही प्रिय दर्शकों, हमारे 10वें घर से पिता का विचार किया जाता है। नवम भाव से भी पिता का विचार होता है, कहीं 10वें घर से पिता का विचार किया जाता है। वहीं अगर जब 10वें घर से हम 11 घर आगे बढ़ के देखते हैं तो हमारा अष्टम भाव आ जाता है। तो आपके पिता के जो बड़े भाई बहन रहने वाले हैं वो कैसे रहेंगे आपके साथ, उनका पिता के साथ कैसे संबंध रहेंगे, उसका विचार भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। प्रिय दर्शकों, जब हम 11वें भाव से, लाभ भाव से बड़े भाई बहनों का विचार होता है, जब हम यहां से 7, 8, 9, 10 घर आगे बढ़ते हैं तो अष्टम भाव आ जाता है। तो हम क्या देखेंगे कि आपके जो बड़े भाई बहन है उनका कार्य क्षेत्र कैसा रहने वाला है, वो कैसी स्थिति रहेगी उनकी नौकरी में, कार्यस्थल, वो कैसे कर्म करने वाले रहेंगे अपने जीवन काल में, उनका विचार भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। प्रिय दर्शकों, मानसिक स्थिति, आपके जीवन काल में परेशानी का आना, मानसिक स्थिति से परेशान होना आप, वो भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव से विचार होता है। अगर कहीं आपका जन्म कुंडली का अष्टम भाव पाप कर्तरी में फंसा हुआ है, पाप ग्रहों से दृष्ट है या युक्त है, या भावेश जो अष्टम भाव का है वो पाप ग्रह दृष्ट अस्त या मृत अवस्था में है, तो ऐसा जातक सदैव मानसिक परेशानी से ग्रसित रहता है। मानसिक परेशानी उसका पीछा नहीं छोड़ती है, सदैव बनी रहती है। वहीं जो मैंने बताया, अगर अस्त है, मृत है, दृष्ट है,
या पाप मध्यत्व में है तो ऐसा व्यक्ति आलस्य से भरा रहता है कि उसके अंदर आलस्य की मात्रा कितनी रहने वाली है, इसका विचार भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। अब प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव से इन सारी बातों का विचार जो है वो किया जाता है। दूसरा, आपको आपके जीवन काल में कितना आकस्मिक धन प्राप्त होगा, गड़ा धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, गड़ा धन प्राप्त आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसका विचार भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, अगर अष्टम भाव आपका सुप्त है तो यह बेहद अच्छा माना गया है, बेहद श्रेष्ठ होगा, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। अगर अष्टम भाव में कोई ग्रह ना हो या कोई ग्रह की दृष्टि ना हो, सुप्त हो जाए तो ये श्रेष्ठ ही है, खराब नहीं है। और भावों के लिए आपने सदैव सुना कि भाव सुप्त नहीं होने चाहिए, उसमें कोई ग्रह बैठा हो तो वो अच्छा होता है, लेकिन अगर अष्टम भाव सुप्त है तो ये अच्छा है, डरने की बात नहीं है। अब प्रिय दर्शकों, आपने जाना कि मैंने कहा मानसिक स्थिति खराब रहना, जातक के पास पैसे की कमी रहना, उसका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। प्रिय दर्शकों, कोई भिखारी है अगर, उसके बारे में अगर आपको कुछ देखना है कुंडली खोलते ही कि उसका विचार कहां से होगा, वो किस अवस्था में है, तो उसका विचार भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं कि आप अपने जीवन काल में धर्म की आड़ में क्या कर रहे हैं, आप कितना झूठ बोलते हैं, आप कितना गलत कार्य कर रहे हैं अपने जीवन काल के अंदर, आप कितना छुपा रहे हैं अपनी चीजों को, अपने व्यक्तित्व को कितना छुपा के रखे हुए हैं, उन सब चीजों का विचार जन्म कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। अगर ये भाव पाप मध्यत्व में आ जाए, यहाँ पे पाप ग्रह, यहाँ पे पाप ग्रह हो जाए, पाप कर्तयोग में फंस जाए, या इस भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, या अष्टम भाव में कोई पाप ग्रह जाके बैठ जाए, या उसके भावेश जो है वो पाप ग्रह से दृष्टि या नीच राशि में जाके बैठ जाए, या अंश बल से मृत अवस्था में चला जाए, वृद्धावस्था में चला जाए, या अस्त हो वो, तो ये सारी चीजें कठिनाई का सामना ऐसे जातक को करना पड़ता है अपने जीवन में। अपने जीवन में संघर्ष हमेशा उसके में बन के रह जाता है अगर अष्टम भाव इन चीजों में फंस जाता है या कमजोर हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं अष्टम भाव से संबंधित किन चीजों का विचार किया जाता है ये आप जान चुके हैं। और अभी तक आपका कोई सवाल है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे जान सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको अवश्य दूंगा। आगे भी अष्टम भाव से संबंधित कुछ ना कुछ बातें निरंतर प्रिय दर्शकों आपके सामने आती रहेंगी। मेरे ज्ञान और मेरे सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सकेगा मैं आपको मेरे कार्यक्रम के माध्यम से ज्योतिष सिखाने का प्रयत्न करता रहूंगा। जन्म कुंडली अध्ययन कैसे करते हैं, एक समय आएगा आप जब इन ग्रहों से बातें करना शुरू कर देंगे और ग्रह आपसे बातें करना शुरू कर देंगे। तो मैं आशा करता हूं प्रिय दर्शकों आपको यह कार्यक्रम में बेहद आनंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं कोई ऐसा ही अद्भुत कार्यक्रम लेकर। इजाजत दीजिए मुझे आज के लिए। नमस्कार।